जय यीशु, जय यीशु। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। पवित्र त्रित्व की आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपने दिए हमारे ये सुंदर दिन के लिए, जीवन के लिए। बालक यीशु, आपके चरणों पे हम आए हैं, वही चरणी में शरण लेकर हम आए हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आनंद का विषय है। यीशु, आग्रह के प्रति हम आपको स्वागत कर पाए। हमारे अंदर जो इच्छा है यीशु, ये इच्छा के प्रति हम इस वक्त आपको स्वागत कर रहे हैं। हमारे दिल में, मन में, शरीर में यीशु, जितने लोग आज ये वचन सुनते हैं वे सब के दिल में आग्रह आ जाए, वही इच्छा आपका स्वागत करने का, आपको स्वीकार करने का और आपको अपने जीवन में स्वागत करने की इच्छा सबके दिल में आ जाए। यीशु की माँ, आप जैसे भरोसा रहकर, विश्वास रहकर हम भी आगे बढ़ पाए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए माँ, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज का पवित्र वचन है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 16 में। हेरोद को ये देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बैतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। सुसमाचार में हमने पढ़ के सुना कि हेरोद राजा बच्चों को मरवा डाला और आज कलीसिया ये बच्चों को शहीद बच्चे मानते हैं। शहीद है, भले वे यहूदी बच्चे थे, यहूदी वंश के थे, लेकिन आज कलीसिया ये बच्चों को शहीद मानते हैं। इसका कारण क्या है ये हम जानना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यहूदियों के प्राचीन इतिहास में द एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूस एक किताब है। ये किताब में हेरोद राजा के बारे में ऐसी एक घटना और ऐसी एक बात लिखा है। ये हेरोद राजा के बारे में लिखा है फ्लेवियस जोसेफस। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, ये ग्रंथ में हेरोद राजा के बारे में लिखा है कि हेरोद राजा ने अपने 2 बच्चों को मार डाला, वध किया और उनकी दूसरी पत्नी सेकंड वाइफ को भी मार डाला और इसकी सासू मां को भी मार डाला। तो ये इतना एक दुष्ट कार्य किए और बुरा कार्य किए एक राजा था ये हेरोद राजा।
और हेरोद राजा के बारे में और भी बहुत सारी बातें वो किताब में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आज ये नन्हे मुन्ने बच्चों को अगर राजा ने मरवा डाला तो हम देखना है इनका दिल कितना कठोर था और इतना बुराई से भरा हुआ एक दिल था। इसलिए यीशु को अपने जीवन में वह एक्सेप्ट या स्वागत नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए। और आज कलीसिया ये बच्चों को क्यों शहीद मानते हैं? अगर ये बात हम जानना है तो कलीसिया देने वाले बपतिस्मा के बारे में जानना है। कलीसिया में हमें देख सकते हैं 3 प्रकार का बपतिस्मा है। द बैप्टिज्म ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, the baptism of desire and the baptism of blood। तो 3 प्रकार का बपतिस्मा है कलीसिया में। वही है, ये हम देख सकता है पानी का बपतिस्मा, इच्छा का बपतिस्मा और खून का या रक्त का बपतिस्मा। अभी फादर इसके बारे में आपको बताएंगे। ये वाटर एंड स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, इसका मतलब क्या होता है? अभी कलीसिया में हम देखते हैं पुरोहित संस्कार द्वारा बच्चों को या लोगों को एक बपतिस्मा देता है। ये बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर और मनुष्य बने पाप रहित ईसा मसीह में एक बन जाते। तो यीशु में एक बनने के लिए अभिषिक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए एक संस्कार है ये बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ वाटर एंड स्पिरिट। तो ये बपतिस्मा, ये पानी का बपतिस्मा द्वारा हम यीशु में, ये पाप रहित यीशु में एक बन जाते हैं। हमारे जन्म से आए सारे पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। और एक बपतिस्मा है कलीसिया में, वही है बैप्टिज्म ऑफ डिजायर, इच्छा का बपतिस्मा। अभी भले कोई यीशु को, पिता और यीशु के बारे में वे इतना बढ़िया से शिक्षा नहीं पाए, लेकिन यीशु के बारे में सुना, उनके अंदर यीशु को स्वागत करने की इच्छा है और यीशु ने दिए नियम के हिसाब से वो अपनी जिंदगी बिता रहे और अपने जीवन में, अपने मन में, अपने दिल में यीशु को स्वागत करने की इच्छा है, यीशु के लिए जीने की इच्छा है। तो वही है डिजायर, बैप्टिज्म ऑफ डिजायर। तो इच्छा के हिसाब से यीशु को अपने जीवन में अपना सकते हैं। और एक बैप्टिज्म है बैप्टिज्म ऑफ ब्लड, मतलब वे यीशु में, यीशु को जानते, यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करते। यीशु के कारण अपना जीवन खोना पड़ा और यीशु के कारण अपना जीवन उसको त्यागना पड़ा और यीशु के कारण उनका वध किया गया। तो ऐसे लोगों को आज कलीसिया मानते हैं वे शहीद है, यीशु के लिए शहीद बन गए और उनके लिए एक बपतिस्मा है। वह ये यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करने के कारण उनको जरूर स्वर्ग मिलेगा। वही है बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। तो आज ये तीनों बपतिस्मा द्वारा हम भी अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहन, आज दिसंबर 28 कलीसिया ऐसे अबोध बच्चों को, वो शहीद बच्चों को मानते हैं। ये बच्चों के हिसाब से आज हम भी अपना जीवन यीशु के लिए त्यागना, आज के दिन हमें कलीसिया ये सिखाना चाहती है कि हम भी अपना जीवन यीशु के लिए अर्पित करना। हम अपने जीवन में यीशु को स्वागत करने के लिए तैयार है तो हमारा जीवन भी, हमारे जिंदगी भी, हमारे परिवार भी बच जाएंगे। इसलिए यीशु के द्वारा ही हमारे लिए रक्षा मिल सकते। तो यीशु में विश्वास करने से और यीशु के लिए अपने जीवन समर्पण करने के लिए और यीशु को आग्रह से स्वीकार करने से आज हम स्वर्ग पा सकते हैं। तो आइए हम
यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें। हम यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे परिवार में हम सभी लोग आग्रह के साथ, विश्वास के साथ यीशु को अपने जीवन में, परिवार में स्वागत कर पाए। यीशु हमारे जीवन का सब कुछ। जहां यीशु है वहां शांति है, जहां यीशु है वहां चंगाई है, जहां यीशु है वहां आशीष है, जहां यीशु है वहां खुशी है, आनंद है। हम स्वीकार करें। यीशु, ये दुनिया भर के सारे लोगों को हम आपके चरणों पर लेके आते, सबके दिल में आग्रह आ जाए, आपके प्रति इच्छा बढ़ जाए। यीशु, वे अपना जीवन आपके लिए अर्पित कर पाए, वे जल से, आग्रह से अपना खून बहाकर अपने जीवन में बपतिस्मा स्वीकार कर पाए। हम यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आराधना प्रभु आराधना, 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 आराधना प्रभु आराधना। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।